जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उस वक़्त मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। यही क़िबला यहूदियों का भी था और इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों को भी उसी की तरफ रुख करने का हुक्म था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये ख्वाहिश थी कि क़िबला खाना काबा की तरफ हो, क्योंकि वहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का असली मरकज़ था और खाना काबा ही वो पहला घर था जो ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आसमान की तरफ देखते, वही का इंतज़ार करते कि कब अल्लाह ताला की तरफ से क़िबला बदलने का हुक्म नाजिल होता। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ और ख्वाहिश कबूल की और सूरह अल बकरा आयत 144 में फरमाया, हम देख रहे हैं आपका बार बार आसमान की तरफ देखना, तो हम जरूर आपको उसी क़िबले की तरफ फेर देंगे जिससे आप राजी हैं। अब आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लें। यह हुक्म सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं था, बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए था। और यहीं पर मस्जिद क़िबलतैन में एक ऐतिहासिक वाक़या पेश आया। रिवायतों के मुताबिक एक दिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के दौरान ही जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर ही अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ फेर लिया। साथ खड़े तमाम सहाबा ने भी फौरन अपना रुख बदल लिया और नमाज का बाकी हिस्सा नए क़िबले की तरफ अदा किया। ये ईमान, इताअत और इत्तेहाद की शानदार मिसाल थी। इस वाक़ये की याद आज भी मस्जिद क़िबलतैन के नाम से बाकी है। मदीना मुनव्वरा की वो मस्जिद जहां एक ही नमाज में क़िबला बदला गया। बाद में कुछ यहूदियों और मुनाफिकों ने इस पर एतराज किया, लेकिन अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि इनका इनकार किसी दलील की वजह से नहीं, बल्कि हसद और जिद की वजह से है। फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को साफ हुक्म दिया, जहां कहीं भी हो अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ कर लो, ताकि उम्मत का इत्तेहाद कायम रहे और हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। अल्लाह ने यह भी फरमाया कि असली नेकी सिर्फ क़िबला बदलने में नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है। जैसा कि सूरह अन-निसा आयत 59 में फरमाया गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ये वाक़या तारीख का एक अहम मोड़ था जो उम्मत के इत्तेहाद, ईमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और फरमाबरदारी की रोशन मिसाल बनकर हमेशा के लिए दर्ज हो गया।